अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहानी बताई कि हुजूर में काम से जा रहा था, इत्तफाक मेरी नज़र कोई औरत पर पड़ गई। वो सर्द हो रही थी, मैंने उसे गुस्ल करते हुए देख लिया। बस इतनी सी बात, वो भी एक इत्तफाक था, इत्तफाकियत बात हो गई, इरादा तो नहीं था। और ये कोई गुनाह नहीं है। नहीं या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया। और आज हम और तुम किस गुनाह के दलदल में फंस गए यार। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। अपने हबीब के सदके, अपने कमली वाले के सदके, उनकी जुल्फ़े पाक के सदके, पंजतन के सदके, गौसो ख्वाजा के सदके, उनके सदके हम पे करम फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत के सदके और उनके सदके में करम फरमाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे आमाल तो है ही नहीं यार, है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसे अमल नहीं कि हमें ऐसा लगे कि ये अमल कोई साफ़ सुथरा है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अल्लाह कबूल करे, बस यार उस राह पे चलते हैं, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह नुक्ते नवाज है। हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर ने कहा कि तेरा कोई गुनाह नहीं है। अब सुनो मेरी बात सलबा, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, वो गुनाह नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया है। फिर रो पड़े, वो कहने लगे अच्छा या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है क्या? मैंने ये देखा। बोले नहीं, तेरा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सलबा। फिर आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 201 पढ़कर सुनाए, जो हर मौलाना, हर मस्जिद का इमाम पढ़ता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हर मौलाना, हर नाइब रसूल, हर आशिक रसूल घर में अकेले चलते फिरते पढ़ता है कि हमारी दुनिया और आखिरत भलाई वाली कर दे, कामयाब वाली कर दे। मगर एक गम छाया था ना, आशिक था ना, इश्क था ना, खौफ था ना यार। क्या हज़रत सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर से मिले, मोहब्बत से मिले। हुजूर ने बहुत प्यार किया उसको। काश हम भी उनके ज़माने में होते, हम भी कहीं उनके नाम से पत्थर खाए होते। काश हम भी उनके ज़माने में होते। कोई कूड़ा कचरा फेंकता तो हम उस कूड़े कचरे को अपने सर पर ले लेते। खास हम उनके ज़माने में होते, हमारी जान निशावर करते। हमें तो न उनका ज़माना मिला, न उनकी औलाद का ज़माना मिला, न साहबा का, न साहबिया का, न ताबईन का, न तबे ताबईन का, ना औलिया अल्लाह का। काश हमको गौसो ख्वाजा का ज़माना मिल जाता, उनका कहीं बिस्तरा पकड़ लेते, उनकी कहीं नारें उठा लेते, उनको कहीं कभी वुज़ू करा देते, उनको बस तकते रहते, देखते रहते। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसकी उम्मत में पैदा होना नसीब हुआ। हम उनकी उम्मत में है, हम उनकी उम्मत में है, हम उनकी उम्मत में है। वो मैं बार बार कहता हूँ, वो हमारा हक है। हम उनकी उम्मत में है, वो हमें परवाना पक्का मिला है। बस अब हम इनकी उम्मत में हैं, तो अब ऐसी उम्मत बन जाएं। कोशिश करो यार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
अपने आप को संभालो, अपने बाल बच्चों को संभालो, अपने रिश्तेदार को संभालो, उनको मुश्किलों से बचाओ, जहन्नम से बचाओ, नाफरमानियों से बचाओ, रिक्वेस्ट करो, आजीज़ी करो। तुम्हारा इस तरह का सलूक होगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे, हुजूर की आंखें ठंडी हो जाएगी। एक उम्मती को बचाओ ना, एक अपने आप को, एक जिम्मेदारी आदमी ले ले, एक एक को बचाए, एक एक को बचाए, एक एक को बचाए, एक 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 करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बस पकड़ो, बस राह खुदा की तरफ खींचो, अल्लाह की तरफ खींचो। खैर अल-मुख्तसर फजर का वक्त हो रहा है, तो हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, एक हफ्ता रहे, एक हफ्ता घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तो फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके सलमा की बहुत हालत ख़राब है। सारे मदीने के लोग उसको चाहते थे, जवान था, हुजूर का खादम था, आशिक था यार, हुजूर पर जान निसार था यार। क्या लोग तो अल्लाह वाले हज़रत सलमा का सदका भी मांगते दुआओं में। क्या तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सलमान ने कहा, हुजूर सलमा को देखने जाना चाहिए, बहुत करीब मौत के वक्त में है। आपने फरमाया चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे। नमाज असर के बाद सब चले हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर पड़े थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिस्तर के करीब सर के पास बैठ गए और हज़रत सलमा का सर अपनी गोदी में लिया सर को, और हाथ फिराते हुए कहते हैं, सलमा कैसे हो? हाय हाय हाय। हज़रत सलमा ने उस कैफियत में, जो आखिरी कैफियत थी, उसमें आँख खोल के देख कर कहा, या रसूल अल्लाह अच्छा हूँ। और फिर इसने हज़रत सलमा ने ऐसे गर्दन ऐसे करते आपकी गोद से अपने सर को नीचे कर दिया। तो फिर हुजूर ने फरमाया, सलमा ऐसा क्यों करते हो? फिर वही जवाब है, या रसूल अल्लाह, मेरे दिमाग में गुनाह आ गया। ये कितने पाक लोग थे यार, ये कितने साफ लोग थे यार, ये कितने आशिक रसूल। हुजूर ने कहा, नहीं सलमा, फिक्र न करो, अल्लाह तुमसे राज़ी है और अल्लाह का रसूल तुमसे राज़ी है। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह की तरफ से वही पैगाम पहुँचाया और कहा, हज़रत सलमा को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ने हज़रत सलमा के गुनाह तो गुनाह है ही नहीं, माफ़ कर दिया है। पर अल्लाह ने ये कहा है कि अगर सलमा मेरा बंदा पूरी दुनिया गुनाह करके आता, फिर भी मैं इस तौबा के एवज़ उसके एक के नहीं बल्कि सारी कायनात के मुसलमानों के गुनाह माफ़ कर देता। सुभान अल्लाह। बस हज़रत सलमा ने सुना तो चीख मारी और कलमे तैयबा पढ़ते हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के रूह तन से जुदा हो गई। और फिर आपका कफन दफन जनाजा हुआ। ज़ाहिर है हुजूर ने ही नमाज़ पढ़ाई, हुजूर ने कफन दफन में शिरकत की, हुजूर कब्र में उतरे, हुजूर ने कब्र को ठीक किया, सारी तफवीन हो गई। तो लोगों ने एक चीज़ को देखा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका जनाजे में शिरकत किए थे, तो आप हज़रत सलमा के जनाजे में पूरे पंजे को टेक लगाए हुए पूरे पंजे के साथ नहीं चलते थे, बल्कि उंगलियों के बल चलते थे, पैरों की उंगलियों के बल ऐसे चलते थे, ऐसे पूरा पैर नहीं लगाते थे।
कुछ लोगों ने देखा कि ये क्या है, खैर चलो नमाज के बाद या कभी कल पूछेंगे। और नमाज जनाजा भी आपने पढ़ाई, साथ में भी रहे, कब्र में भी उतरे, साफ भी किया कब्र को। जब कब्र से बाहर आए थे थोड़ी मुस्कान आ गई, थोड़े खुश हो गए। बात ख़त्म हुई। 2 दिन के बाद सब लोगों ने मिलकर कहा कि थोड़ा गम हल्का हुआ है, आज ज़रा खुशी से पूछा जाए या कल पूछा जाए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा एक और 2 दिन ठहर जाओ, फिर अपने मशवरा करके फिर जो है मौला कायनात सारे सब जमा होकर मस्जिद नबवी में पूछा, या रसूल अल्लाह, हज़रत सलमा का क्या हाल है? और हमने जनाजे में देखा कि आप पैर पूरा चलते थे, जनाजे के साथ साथ तो नहीं रखते थे और पैर की उंगलियों के बल चलते थे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाने आका ने फरमाया कि मेरे साहबाओ सुनो, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में अल्लाह ने इस कदर फ़रिश्ते नाजिल किए थे, इस कदर फ़रिश्ते नाजिल किए थे, इस कदर फ़रिश्ते नाजिल किए थे कि मैं तुम्हारा नबी पूरा पैर नहीं रख सकता था, हर जगह फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते थे। इसलिए मैं पंजे के बल, उंगलियों के बल चलता था। और अल्लाह मेरे सलमा से खुश है। तो ये है आशिक रसूल हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।